नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं सब आज की कहानी का नाम है वो लड़की जो परछाइयों से बाहर आई। 10 साल पहले सूर्यगढ़ गांव के 17 साल की लड़की काव्या दिवाली के त्योहार के दिन अचानक लापता हो गई। तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी गुमशुदगी का कोई कारण नहीं मिल सका। उसका परिवार, जो कभी गांव का सबसे सम्मानित परिवार था, अब बदनाम हो चुका था। शाप, भाग जाने और अंधविश्वासों के आरोप से घिरा हुआ। अब एक शांत शाम को जब गांव फिर से दिवाली की तैयारियों में जुटा था, काव्या उसी मंदिर की सीढ़ियों पर अचानक देखी जाती है जहां उसे आखिरी बार देखा गया था। उसने वही चमकदार लाल लहंगा पहना हुआ था जो उसने गायब होने वाली रात को पहना था। वह बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे 10 साल पहले, मानो समय ने उसे छुआ ही न हो। उसकी वापसी गांव में सनसनी मचा देती है और सवालों का सैलाब खड़ा कर देती है। सूर्यगढ़ उत्तराखंड का एक खूबसूरत गांव था जो घने जंगलों और दूध से ढके पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। यह परंपराओं से समृद्ध स्थान है जहां अंधविश्वास और वास्तविकता एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं। गांव के बीच एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसे गांव को बुरी शक्तियों से बचाने वाला माना जाता है। काव्या का गायब होना और वापस लौटना इसी मंदिर से जुड़ा हुआ है। गांव वालों ने कहा कि उन्होंने इन वर्षों में मंदिर के आसपास अजीब रोशनी और आवाजें सुनी और देखी हैं। काव्या की वापसी उसके परिवार के लिए वैसी खुशी नहीं लाती है जो उन्हें उम्मीद की थी। वो अपने माता पिता को पहचान नहीं पाती और पहले के जीवन को याद नहीं कर सकती थी। उसकी आवाज धीमी और अनजान सी है और वह किसी की आंखों में आंखें डालकर बात भी नहीं करती। जब गांव वाले उसे पूछते हैं कि वो कहाँ थी, तो वह रहस्यमय शब्दों में जवाब देती है, जहाँ परछाइयाँ नृत्य करती हैं, जहाँ समय का कोई नियम नहीं है। चौंकने वाली बात यह भी है कि काव्या को गांव में पिछले 10 वर्षों के दौरान हुई घटनाओं की जानकारी है, जैसे जन्म, मृत्यु और यहाँ तक कि कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें वह जान ही नहीं सकती थी। जांच पड़ताल। राजीव, एक युवा डॉक्टर जो दिवाली के लिए गांव आया था, काव्या के मामले में रुचि लेता है। वह इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसकी गुमशुदगी की जांच शुरू करता है। उसे पता चलता है कि काव्या को गायब होने की रात एक रहस्यमय व्यक्ति से बहस करते हुए पाया गया था। काव्या अक्सर रात को शिव मंदिर जाती थी। सीढ़ियों पर बैठकर एक रहस्यमयी धुन गुनगुनाती थी। जब राजीव उससे इसका कारण पूछता है तो वो कहती है कि ये धुन उसे जंगल से मिली। उसकी बातों से राजीव जंगल की ओर जाने का फैसला करता है, जहां उसे एक पुराना वीरान आश्रम मिलता है। आश्रम की दीवारों पर ऐसे चित्र बने हैं जो युवा महिलाओं और छायादार आकृतियों के बीच किसी अनुष्ठान को दर्शाती हैं। गांव वाले बोलते हैं कि ये वह आश्रम दशकों पहले एक घोटाले के बाद छोड़ दिया गया था। काव्या को कुछ अधूरे दृश्य याद आने लगते हैं। एक धुंधली रोशनी वाला कमरा, मंत्रों का उच्चारण और एक चमकती आंखों वाली काली आकृति। उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी और दुनिया में खींची जा रही हो, लेकिन यह वो समझ नहीं पाती है कि वापस कैसे आई। राजीव आश्रम के एक पुराने डायरी खोजता है जो पूर्व नेता ने लिखी थी। उसमें एक अनुष्ठान का विवरण है जो परछाइयों की दुनिया का द्वार खोलने के लिए किया गया था। ये एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहां समय स्थिर रहता है
अनुष्ठान के लिए एक शुद्ध आत्मा की आवश्यकता थी जो इस दुनिया से परे संपर्क बनाए। काव्या उसी अनुष्ठान का शिकार हो गई थी। अनजाने में वह उस रात अनुष्ठान में शामिल हो गई और नेता ने उसे माध्यम के रूप में उपयोग किया। लेकिन अनुष्ठान विफल हो गया और काव्या परछाइयों की दुनिया में फंस गई। काव्या की वापसी किसी चमत्कार से नहीं बल्कि कमजोर हो रहे द्वार के कारण हुई थी। डायरी के अनुसार यदि द्वार बंद नहीं किया गया तो काव्या को वापस खींच लिया जाएगा। जैसे जैसे दिवाली की तैयारियों में गांव जुटने लगा, काव्या के दर्शन और अधिक भयावह हो गए। वह एक ऐसी भाषा में बोलने लगी जिसे कोई समझ नहीं पाता और एक अशस्त्र खतरे की चेतावनी देने लगी। अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जानवर जंगल से भाग जाते हैं, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती हैं और गांव को ठंडी धुंध घेर लेती है। राजीव काव्या की यादों की मदद से द्वार बंद करने के लिए अनुष्ठान का पता लगाता है। इसके लिए किसी को स्वेच्छा से काव्या की जगह परछाइयों की दुनिया में जाना होगा। मंदिर में एक नाटकीय टकराव के दौरान द्वार खुलने लगता है और छायादार आकृतियां काव्या की ओर बढ़ती हैं। अंतिम क्षण में काव्या का छोटा भाई जो अब बड़ा हो चुका है उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। द्वार बंद हो जाता है और काव्या बेहोश हो जाती है, छायाओं के बंधन से मुक्त। निष्कर्ष, काव्या को अपनी यादें वापस मिल जाती है और वह अपने जीवन को फिर से बनाना शुरू करती है। हालांकि उसे अपने भाई की बलिदान का बोझ हमेशा महसूस होता है। गांव वाले भयभीत हैं लेकिन आभारी हैं, उसे एक दिव्य शक्ति मानते हैं। वीरान आश्रम को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है और गांव धीरे धीरे अपने पुराने जीवन में लौटने लगता है। कहानी के अंत में काव्या अगली दिवाली पर मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी होती है, जंगल की ओर देखती हुई। हवा में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है जो केवल वो सुन सकती है। परछाइयां कभी नहीं भूलती। हमें विश्वास है कि आपको आज की कहानी बेहद रोमांचक और अच्छी लगी हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।